हम यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधारशिला रख रहे हैं जो नहीं जानता कि कुछ लोग किस्मत वाले क्यों नजर आते हैं, जबकि उनके बराबर या उनसे अधिक योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव और मानसिक क्षमता के लोग बदकिस्मती की लहरों में क्यों डूबते उतरते हैं। इस तथ्य को इस वक्तव्य से स्पष्ट किया जा सकता है कि हर इंसान में अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित करने की योग्यता होती है और स्पष्ट रूप से इस नियंत्रण के द्वारा हर इंसान अपने मन को उन घुसपैठिए विचार संवेगों के लिए खुला रख सकता है जो दूसरे मन से आ रहे हैं, या फिर वह अपने मन के दरवाजे बंद रख सकता है और केवल अपने चुने हुए विचार संवेगों को अंदर दाखिल होने की अनुमति दे सकता है। प्रकृति ने इंसान को सिर्फ एक ही चीज का पूरा नियंत्रण दिया है और वह है विचार। यह तथ्य जब इस तथ्य के साथ जुड़ जाता है कि इंसान जो भी बनता है वह विचार के रूप में शुरू होता है, तो हम उस सिद्धांत के बहुत करीब आ जाते हैं जिसके द्वारा डर को जीता जा सकता है। अगर यह सच है कि हर तरह के विचार में अपने भौतिक रूप में रूपांतरित होने की प्रवृत्ति होती है, और वैसे यह सच है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, तो यह भी उतना ही सच है कि डर और गरीबी के विचार संवेग साहस और आर्थिक लाभ के संदर्भ में रूपांतरित नहीं किए जा सकते। गरीबी का डर। गरीबी और अमीरी में कोई समझौता नहीं हो सकता। गरीबी और अमीरी की सड़कें विपरीत दिशाओं में जाती हैं। अगर आप अमीरी चाहते हैं तो आपको ऐसी किसी भी परिस्थिति को अस्वीकार करना चाहिए जो गरीबी की तरफ ले जाती है। अमीरी का शब्द यहाँ पर सबसे व्यापक अर्थ में किया गया है, जिसमें आर्थिक, आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक अमीरी शामिल है। अमीरी की तरफ जाने वाली राह का शुरुआती बिंदु है इच्छा। अध्याय 1 में आपको पूरे निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने मन को किस तरह इच्छा के प्रैक्टिकल प्रयोग के लिए तैयार करें। यही वह जगह है जहां आपको खुद को चुनौती देनी चाहिए, जो निश्चित रूप से यह निर्धारित करेगी कि आपने इस फिलॉसफी के कितने हिस्से को ग्रहण किया है। यही वह बिंदु है जहां आप भविष्यवक्ता बन सकते हैं और सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप गरीबी को स्वीकार करने के इच्छुक हो तो आप गरीबी को स्वीकार करने की मानसिकता बना सकते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जिससे आप बच नहीं सकते। अगर आप अमीरी मांगते हैं तो उसका स्वरूप निर्धारित कीजिए और वह मात्रा भी जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। आप अमीरी की तरफ जाने वाली सड़क को जानते हैं। आपको उस सड़क का ऐसा नक्शा दे दिया गया है जिसका अनुसरण करने पर आप हमेशा उस सड़क पर सफलतापूर्वक चल पाएंगे। अगर आप शुरुआत करने को नज़रअंदाज करते हैं या अगर आप अपनी मंजिल आने से पहले ही उस सड़क को छोड़ देते हैं तो इसके लिए दोषी कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप अब असफल होते हैं या जीवन की अमीरी की मांग करने को अस्वीकार करते हैं तो कोई बहाना आपको जिम्मेदारी स्वीकार करने से बचा नहीं सकता, क्योंकि स्वीकृति के लिए केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता है, उस एक चीज़ की जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और वह है मानसिक अवस्था। मानसिक अवस्था एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप धारण करते हैं। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे तो बनाना पड़ता है। गरीबी का डर एक मानसिक अवस्था है, परंतु यह किसी भी क्षेत्र में किसी आदमी की उपलब्धि की संभावनाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यह डर तर्क की शक्ति को निष्क्रिय कर देता है, कल्पना की शक्ति को नष्ट कर देता है, आत्मविश्वास को मार डालता है, उत्साह को कम कर देता है, पहल करने की शक्ति को हतोत्साहित कर देता है, लक्ष्य को अनिश्चित बना देता है और आत्मनियंत्रण की संभावना को नष्ट कर देता है। यह इंसान के व्यक्तित्व से आकर्षण को खत्म कर देता है, सटीक चिंतन की संभावना को नष्ट कर देता है, प्रयास की एकाग्रता को भंग कर देता है, लगन पर हावी हो जाता है, इच्छा शक्ति को शून्य कर देता है, महत्वाकांक्षा को नष्ट कर देता है, याददाश्त को धुंधला कर देता है और हर रूप में असफलता को आमंत्रित करता है। यह प्रेम का, मित्रता का गला घोंट देता है और हृदय के श्रेष्ठ भाव की हत्या कर देता है। मित्रता को हतोत्साहित करता है और सैकड़ों रूपों में असफलता को आमंत्रित करता है। अनिद्रा, दुख और परेशानी की ओर ले जाता है, और ऐसा इस स्पष्ट सच्चाई के बावजूद होता है कि हम प्रचुरता की एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमारी मनचाही हर चीज़ मौजूद है, जहां हमारे और हमारी इच्छाओं के बीच में स्पष्ट लक्ष्य के अभाव के अलावा कोई और बाधा नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गरीबी का डर 6 मौलिक डरों में सबसे विध्वंसक है। इसे सूची में सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि इसे जीतना सबसे मुश्किल है। गरीबी का डर इंसान की इस प्रवृत्ति से विकसित होता है कि वह आर्थिक रूप से अपने साथी इंसानों का शोषण करना चाहता है। इंसान से नीचे के लगभग सभी प्राणी इंद्रियों से संचालित होते हैं
परंतु उनकी सोचने की क्षमता सीमित होती है, इसलिए वे एक दूसरे को शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान में विचार और तर्क की क्षमता होती है और वह श्रेष्ठ होता है, इसलिए वह शारीरिक रूप से अपने साथियों को नहीं खाता, परंतु वह आर्थिक रूप से उन्हें खाने में अधिक संतुष्टि का अनुभव करता है। इंसान इतना लोभी है कि उसे अपने साथियों से सुरभित रखने के लिए हर तरह के नियम बनाए गए हैं। कोई भी चीज़ इंसान को इतना दुख और अपमान नहीं पहुंचाती जितना गरीबी। केवल वे ही इसका पूरा अर्थ समझ सकते हैं जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है। कोई हैरानी नहीं है कि इंसान गरीबी से डरता है। अपने अनुभव से इंसान इस बात को समझ जाता है कि जहाँ तक पैसे और भौतिक संपदा का संबंध है, कुछ लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इंसान दौलत हासिल करने के लिए इतना उत्सुक होता है कि वह इसे किसी भी तरीके से हासिल करना चाहता है, यदि संभव हो तो कानूनी तरीके से, परंतु अगर ऐसा संभव ना हो तो फिर अन्य तरीकों से आत्मविश्लेषण उन कमजोरियों को उजागर कर देता है जो इंसान स्वीकार करना पसंद नहीं करता। जांच का यह प्रकार उन सभी के लिए अनिवार्य है जो जीवन से औसत दर्जे और गरीबी से अधिक की मांग करते हैं। जब आप बिंदुवर अपनी